कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर रविवार 5 दिसंबर को प्रातः 11 बजे नगर पालिका के लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं से चर्चा करेंगे और यूपीपीएससी एवं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं की तैयारी का लेवल भी परखेंगे, साथ ही मार्गदर्शन भी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट से बचाव के लिए लोगों को आम जीवन में अनुकूल व्यवहारों को अपनाना जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने अनुकूल व्यवहार का पालन करने की आम लोगों को सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग ने सलाह देते हुए लोगों से कहा है कि अभिवादन के लिए आपस में उचित दूरी रखते हुए एक दूसरे का अभिवादन करें, एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें, घर पर उपयोग होने वाला फेस कवर मास्क हर समय पहने, अपनी आंख, नाक या मुंह को छूने से बचें, अपनी श्वास स्वच्छता बनाए रखें, अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छे से धोएं, अक्सर छुए जाने वाले सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करें। जिले को 100% टीकाकरण पूर्ण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पूरी मेहनत और लगन से कोविड टीकाकरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर कोविड टीके के बारे में समझाइश देकर टीकाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण सामान्य होते हैं, पर यह धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देता है। यह बीमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड खाने और अनुवांशिक भी होते हैं। धीरे धीरे मधुमेह के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे जन जागरूकता के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। मधुमेह की सही समय पर पहचान, उसके उपचार एवं जन जागरूकता के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं में मधुमेह की संभावित रोगियों एवं उपचाररत रोगियों के लिए परामर्श सत्रों और जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भू अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने का सुगम और आसान तरीका बनाने के निर्देशों के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने भू अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए हैं। अब भू अधिकार पुस्तिका आवेदक को ऑनलाइन प्राप्त हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अधिकतम रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। उद्योगों में निवेश के अवसर बढ़ाने और उनकी स्थापना के लिए तेजी से कार्य हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में औद्योगिकी नीति और निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में निवेश के वृहद परिप्रेक्ष्य की समीक्षा कर रहे थे। भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल 2021-22 के लिए 1 से 7 दिसंबर तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जाएगा। फसल बीमा के प्रचार प्रसार एवं कृषक संगोष्ठी के लिए विधायक श्री सुरेश राय ने बीमा प्रचार प्रसार रथ को उप संचालक कृषि प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अखिल भारतीय महिला जागृत मंच मैन की बैठक शीतल भूपेंद्र जैन के साई कॉलोनी स्थित निवास पर संपन्न हुई, जिसमें मंच की सभी महिलाओं ने दीपावली मिलन समारोह के साथ धार्मिक गेम आदि खेला गया। श्री भक्तांबर जी का पाठ एवं महामंत्र नवकार का जाप किया गया। साथ ही पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आए, इस हेतु भगवान से प्रार्थना भी की गई। विजेता महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। शहर के वरिष्ठ समाज सेवी और पार्टी के सक्रिय नेता लाडले मियां जफरी को जयप्रकाश जनता दल का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गत दिनों जयप्रकाश जनता दल की एक विशेष बैठक के दौरान दल के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवीर सिंह ने श्री जाफरी को उनकी सक्रियता और कर्मठा को देखते हुए दल का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। आत्मरक्षा की कला में कराटे सबसे अच्छा है, इस कला को मन लगाकर सीखना चाहिए। उक्त विचार शहर के इंदौर नाका बजरंग कॉलोनी में मास्टर ऑफ टाउ कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान में खेली गई नेशनल कराटे प्रतियोगिता के विजेताओं का उत्साहवर्धन करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कहे। उन्होंने कहा कि बालिकाओं और महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए कराटे प्रशिक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन इस दिशा में महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में विशेष अतिथि पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने कहा कि कराटे शक्ति की साधना है। गुरुवार को फल सब्जी मंडी व्यापारी एसोसिएशन समिति के तत्वाधान में अनेक व्यापारियों ने सीहोर विधायक सुदेश राय से भेंट कर अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष शोदाब रई ने बताया कि विधायक सुदेश राय को ज्ञापन सौंपा गया। विधायक सुदेश राय द्वारा हमारी मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बताया कि लहसुन प्याज व्यापारी को नवीन सब्जी मंडी परिसर में भूखंड आवंटन किया गया, जिसकी रजिस्ट्री नहीं होने के कारण आगामी सोमवार से मंडी नीलामी अनिश्चित काल तक बंद की जा सकती है।
शहर के बीएसआई मैदान पर खेली गई अकादमिक क्रिकेट प्रतियोगिता में गुरुवार को प्रतिभाशाली हरफनमौला खिलाड़ी निर्भय प्रजापति के दोहरे प्रदर्शन, 51 रन और 60 विकेट के शानदार प्रदर्शन की बदौलत एक तरफा फाइनल मुकाबले में पीपीसीए ब्लू ने पीपीसीए रेड को 4 विकेट हराकर खिताब पर कब्जा किया। गुरुवार को अकादमिक क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में बुधवार के नॉट आउट खिलाड़ी निर्भय प्रजापति और अतुल त्रिवेदी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए पीपीसीए ब्लू को 50 ओवर में ही जीत दिलाई। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं पुष्प विद्यालय आष्ठा में। क्लास नर्सरी से क्लास 12वीं तक एडमिशंस ओपन। सीबीएसई एजुकेशन, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कन्नौद रोड आष्ठा पर स्थित पिछले कई वर्षों से संचालित एक ऐसा विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा, जहां आपके बच्चों को मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, जहां क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा दी जाती है खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे डांस एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशन स्पीच, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी पढ़ाई भी, खेल भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाया है बेस्ट क्वालिटी की बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, बड़ा स्पोर्ट कैंपस, आरओ वाटर और बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलांस, ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहुंचे कन्नौद रोड पर स्थित सबसे सर्वोच्च विद्यालय पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, तो देर ना करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने एकमात्र स्कूल पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीहोर न्यूज दर्पण आपके लिए लाया है पंचायत दर्पण। आप अपनी ग्राम पंचायत की समस्याएं हम तक पहुंचाएं, चाहे वो पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, कुटी या प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्या हो। हम पहुंचाएंगे आपकी समस्या खबर के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक। जल्द देखें सीहोर न्यूज दर्पण की विशेष पेशकश पंचायत दर्पण। अपनी समस्याओं का वीडियो बनाएं और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर नोट करें 7415151002। सीहोर न्यूज दर्पण की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सीहोर न्यूज दर्पण परिवार का विस्तार किया जा रहा है। अब सीहोर न्यूज दर्पण केवल जिले तक सीमित ना होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। सीहोर न्यूज दर्पण बहुत जल्द नए अंदाज में, नए कलेवर के साथ एमपी दर्पण टीवी के नाम से प्रसारित होगा। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से, तहसीलों से और ब्लॉक स्तर से संवाददाता हमसे जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित हैं।